ठहरिए, जरा एक पल के लिए अपनी दौड़ती भागती जिंदगी से रुक जाइए और अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछिए, क्या आप वाकई खुश हैं? क्या आप अपनी मौजूदा जिंदगी से संतुष्ट हैं? या फिर कहीं ना कहीं आपके मन के किसी गहरे कोने में एक कसक है, एक दर्द है कि जितनी मेहनत मैं करता हूं उसका आधा फल भी मुझे नहीं मिलता। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो मैं जानता हूं कि आपकी आंखों में वो सवाल तैर रहे हैं जिनका जवाब आपको अब तक नहीं मिला। खुश हो जाइए, क्योंकि अब वक्त बदलने वाला है। अंधेरी रात के बाद सवेरा होना तय है और आपकी जिंदगी का वो सुनहरा सवेरा 5 फरवरी 2026 की सुबह होने वाला है। जी हां, 5 फरवरी 2026। ये तारीख आपकी तकदीर की लकीरों को दोबारा लिखने के लिए आ रही है। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज का दिन उस विघ्नहर्ता का दिन है जो पहाड़ जैसी मुसीबत को भी मोम की तरह पिघला देते हैं। संकष्टी चतुर्थी, और वो भी साधारण नहीं बल्कि द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी। भगवान गणेश का वो अद्भुत रूप जो इंसान को नया जन्म देता है। क्या आप तैयार हैं अपने पुराने दुखों, कर्जों और असफलताओं को अलविदा कहने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखने के लिए? तो आज इस वीडियो को छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूं जो 5 फरवरी को आपकी बंद किस्मत का ताला खोल देगा। नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रह्मांड के रहस्यों और सितारों की सटीक गणनाओं के आपके अपने सबसे पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल एस्ट्रो किंग में। मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र और आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के उस निर्णायक मोड़ के बारे में जिसका गवाह बनने वाला है वर्ष 2026 का फरवरी महीना। दोस्तों, आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि 5 फरवरी इन गुरुवार को पड़ने वाली द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी आपकी राशि के लिए गेम चेंजर क्यों साबित होगी। हम जानेंगे कि भगवान गणेश का यह छठा स्वरूप द्विजप्रिय इतना शक्तिशाली क्यों है। आपकी राशि के लिए इस दिन पूजा का सही मुहूर्त क्या है, और वीडियो के अंत में मैं आपको वो महा उपाय और मंत्र बताऊंगा जिसे अगर आपने चंद्रोदय के समय कर लिया तो यकीन मानिए आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी तर जाएंगी। मेरे प्यारे कुंभ राशि के जातकों, हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य हो, नया व्यापार हो, गृह प्रवेश हो या जीवन की नई शुरुआत, सबसे पहले हम गजानन को ही याद करते हैं। और संकष्टी चतुर्थी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संकट को हरने वाली तिथि। यह दिन भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त करने का और उन्हें प्रसन्न करके अपनी मनचाही मुराद पूरी करवाने का सबसे उत्तम अवसर होता है। लेकिन वर्ष 2026 में 5 फरवरी को जो संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है वह बेहद खास है। इसे द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एस्ट्रो किंग ये द्विजप्रिय क्या है और इसका हमसे क्या लेना देना, तो ध्यान से सुनिए। द्विजप्रिय भगवान गणेश के 32 पवित्र और मंगलकारी स्वरूपों में से छठा स्वरूप है। द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्मा हुआ। जैसे एक पक्षी पहले अंडे के रूप में आता है और फिर अंडे से बाहर निकलकर उसका दूसरा जन्म होता है, या जैसे एक ज्ञानी व्यक्ति अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में नया जन्म लेता है। और प्रिय का अर्थ है जिसे वे बहुत स्नेह करते हैं। इसका सीधा और गहरा अर्थ यह है कि अगर आप अपने वर्तमान हालात से थक चुके हैं, अगर आप असफलताओं से घिर चुके हैं, तो 5 फरवरी को भगवान गणेश आपको एक नया जन्म दे सकते हैं। एक ऐसा जन्म जहां न कर्ज का बोझ होगा, न शत्रुओं का डर और न ही बीमारियों का साया। यह दिन उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो शिक्षा,
अध्यात्म और मानसिक शांति की खोज में भटक रहे हैं। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव है और शनिदेव न्याय के देवता है। वे कर्म देखते हैं और भगवान गणेश बुद्धि के देवता है। 5 फरवरी को बुद्धि और कर्म का ऐसा मिलन होने जा रहा है जो कुंभ राशि के जातकों को रंक से राजा बनाने की एक ऐसा संयोग ला सकता है जो पहले कभी नहीं हुआ। क्षमता रखता है। इस दिन द्विज प्रिय गणपति के स्वरूप का ध्यान करना ही अपने आप में एक पूजा है। शास्त्रों में उनके इस स्वरूप का वर्णन अत्यंत मनमोहक और चमत्कारी बताया गया है। कल्पना कीजिए, अपनी बंद आंखों से देखिए, भगवान द्विज प्रिय गणपति का स्वरूप। उनके 4 मुख है। 4 मुख इस बात का प्रतीक है कि वो चारों दिशाओं से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर तरफ से आपकी रक्षा कर रहे हैं और हर दिशा से आपको सफलता दिला रहे हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें वे आपके दुखों को हरने के अस्त्र और आपको वरदान देने की मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका वर्ण, उनका रंग चंद्रमा के समान शुभ्र यानी बिल्कुल सफेद और चमकदार है। कुंभ राशि वालों, सफेद रंग शांति और शुद्धता का प्रतीक है। आपके जीवन में जो उथल पुथल मची हुई है, जो मानसिक तनाव है, जो रातों की नींद गायब है, उसे शांत करने के लिए गणपति का यह श्वेत वर्ण ही एकमात्र औषधि है। वे एक विशिष्ट पीठ यानी एक भव्य सिंहासन पर विराजमान है जो उनकी स्थिरता और ब्रह्मांडीय शक्ति को दर्शाता है। यह बताता है कि अगर उनकी कृपा हो गई तो आपके जीवन में स्थिरता आ जाएगी। धन आएगा तो टिकेगा, खुशियां आएंगी तो ठहरेंगी। 5 फरवरी 2026 की सुबह जब आप उठेंगे तो आपको यह एहसास होना चाहिए कि आज मेरी जिंदगी बदलने वाली है। आपको पूजा के दौरान इसी विशिष्ट पीठ और भगवान के श्वेत स्वरूप का ध्यान करना अनिवार्य है। माना जाता है कि जो भी कुंभ राशि का भक्त सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ इस दिन गणेश जी के इस शांत और ज्ञानमयी स्वरूप की आराधना करता है, उसके जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए विदा ले लेती है। आध्यात्मिक प्रगति के साथ साथ भौतिक सुख जैसे गाड़ी, बंगला, नौकरी, व्यापार, इनके लिए भी यह पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। अब बात करते हैं उस समय की जब ब्रह्मांड के दरवाजे आपकी प्रार्थना सुनने के लिए खुलेंगे। मुहूर्त का सही ज्ञान होना बेहद जरूरी है क्योंकि गलत समय पर की गई मेहनत अक्सर बेकार जाती है। हिंदू पंचांग की सटीक गणना के अनुसार चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 5 फरवरी 2026 को प्रातः काल हो जाएगा और यह तिथि अगले दिन यानी 6 फरवरी 2026 को सूर्योदय से पूर्व समाप्त होगी। इसका मतलब है कि आपको 5 फरवरी को ही पूरा दिन उपवास और साधना करनी है। लेकिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत बिना चंद्र दर्शन के पूरा नहीं होता। चंद्रमा को अर्घ्य देना इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 5 फरवरी की रात चंद्रोदय का समय ठीक 9:15 पर है। जी हां, रात को 9:15 बजे। यह वो समय होगा जब आप अपनी पूजा को पूर्ण करेंगे और शाम को शुभ पूजा का मुहूर्त 5:45 से लेकर 7:20 तक रहेगा। यह शाम का वो 1.5 घंटा है जिसे अमृत बेला कहा जा सकता है। इस दौरान आप जो भी मंत्र जाप करेंगे, जो भी आहुति देंगे, वो सीधा गणपति बप्पा तक पहुंचेगी। तो चलिए अब मैं आपको पूजा विधि विस्तार से समझाता हूं। एस्ट्रो किंग पर हम आपको आधी अधूरी जानकारी नहीं देते। विधि का एक एक चरण ध्यान से सुनिए क्योंकि सही विधि से की गई पूजा ही फलित होती है। 5 फरवरी की सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले उठना है। बिस्तर छोड़ते ही धरती माता को प्रणाम करें और फिर अपने दिन की शुरुआत करें। स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा गंगाजल और तिल मिला ले। यह शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्नान के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने,
कोशिश करें कि इस दिन लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि गणेश जी को यह रंग अति प्रिय है। काले रंग के कपड़े इस दिन भूलकर भी ना पहने, यह नकारात्मकता ला सकता है। तैयार होने के बाद अपने घर के मंदिर में जाएं। हाथ में थोड़ा सा जल और चावल लेकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय कहे, हे द्विजप्रिय गणपति, मैं अपना नाम और गोत्र बोले आज आपके निमित्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत रख रही हूं। मेरे जीवन के सभी विघ्नों को दूर करे और मुझे ज्ञान, धन और सुख प्रदान करे। संकल्प के जल को जमीन पर छोड़ दे। अब पूजा की तैयारी करें। अपने घर की उत्तर या पूर्व दिशा में एक साफ चौकी लगाएं। उस पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। लाल रंग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। उस चौकी पर भगवान द्विजप्रिय गणपति की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अगर आपके पास द्विजप्रिय स्वरूप का चित्र नहीं है तो आप सामान्य गणेश मूर्ति भी रख सकते हैं। बस ध्यान करते समय उनके 4 मुख और सफेद रंग की कल्पना करें। चौकी के पास तांबे या पीतल के लोटे में जल भरकर एक कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर नारियल रखें। सबसे पहले गणेश जी को गंगा जल से स्नान कराएं। स्नान कराते समय मन ही मन ओम गंग गणपति ये नमः का जाप करते रहे। इसके बाद उन्हें वस्त्र अर्पित करें। अगर संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र या कलावा चढ़ाएं। फिर उन्हें जनेऊ पहनाएं और माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सफेद चंदन या सिंदूर का तिलक लगाना बहुत शुभ रहेगा। अब आती है भोग की बारी। भगवान को क्या खिलाएं जिससे वो झट से मान जाए। शास्त्रों के अनुसार द्विजप्रिय गणपति को मोदक अत्यंत प्रिय है और इस दिन विशेष रूप से गुड़ से बनी मिठाइयां चढ़ाने का विधान है। गुड़ का संबंध सूर्य से है और जब यह गणेश जी को अर्पित किया जाता है तो यह मान सम्मान में वृद्धि करता है। तो 5 फरवरी को गुड़ और तिल के लड्डू या गुड़ की खीर का भोग अवश्य लगाएं। एक चीज है जिसके बिना गणेश पूजा अधूरी, बिल्कुल अधूरी मानी जाती है, वह है दूर्वा। गणेश जी को फूल माला चढ़ाए या ना चढ़ाए, लेकिन दूर्वा की 21 गांठें अवश्य चढ़ाएं। दूर्वा अमृत के समान होती है और यह भगवान गणेश के शरीर के ताप को शांत करती है। जब आप उन्हें दूर्वा चढ़ाएंगे तो आपके जीवन की परेशानियां भी उसी तरह शांत हो जाएंगी। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, मंत्र जप। पूजा के दौरान एक माला यानी 108 बार इस चमत्कारी मंत्र का जाप करें। ओम द्विजप्रियाय नमः। मैं फिर से दोहराता हूं, मंत्र को ध्यान से सुने। ओम द्विजप्रियाय नमः। इस मंत्र में वो कंपन है, वो शक्ति है जो ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को आपकी ओर खींच लाएगी। जाप करते समय अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और आंखों को बंद करके भगवान के स्वरूप को देखें। यह तो थी दिन की और शाम की पूजा। अब रात को 9:15 पर जब आसमान में चंद्रमा उदय हो तो चंद्रमा को अर्घ्य देना ना भूलें। लोटे में जल, थोड़ा सा दूध, अक्षत, चावल और सफेद फूल डालकर चंद्रदेव को अर्घ्य दे। कुंभ राशि वालों के लिए यह अर्घ्य मानसिक शांति का रामबाण इलाज है। अर्घ्य देते समय प्रार्थना करें कि हे चंद्रदेव, मेरे मन को शीतलता प्रदान करे और मेरे जीवन के अंधकार को दूर करे। अर्घ्य देने के बाद ही अपना व्रत खोले। व्रत खोलने के लिए सात्विक भोजन ग्रहण करें। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि तैयार रहें, जिंदगी बदलने वाली है। इस द्विजप्रिय गणपति की आराधना के लाभ क्या है जो इसे कुंभ राशि के लिए इतना खास बनाते हैं। पहला बड़ा लाभ, बौद्धिक विकास। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है जो बुद्धि और विचारों से जुड़ी है। जो छात्र है
विद्यार्थी है या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 5 फरवरी का दिन किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। इस दिन की पूजा आपकी एकाग्रता को कई गुना बढ़ा देगी। द्विज प्रिय रूप ज्ञान का सागर है। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता या याद किया हुआ भूल जाते हैं तो इस दिन गणेश जी के सामने अपनी किताबें रखकर पूजा करें। आप देखेंगे कि सरस्वती मां की कृपा भी आप पर बरसने लगेगी। दूसरा सबसे बड़ा लाभ ऋण मुक्ति। आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके ऊपर किसी न किसी प्रकार का कर्ज या ईएमआई का बोझ ना हो। कुंभ राशि के कई जातक इस समय आर्थिक तंगी और उधार के जाल में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। उनके लिए मेरी सलाह है, 5 फरवरी को गणपति के ऋणहर्ता स्वरूप को याद करें। द्विज प्रिय गणेश ही आपको इस दलदल से बाहर निकालेंगे। गुड़ का भोग लगाते समय प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे कर्ज से मुक्ति दिलाएं। मान्यताओं के अनुसार संकष्टी चतुर्थी पर किया गया दान और पूजा दरिद्रता का नाश करके धन के नए मार्ग खोलती है। तीसरा लाभ स्वास्थ्य और निरोगी काया। द्विजप्रिय रूप का संबंध स्वास्थ्य से भी गहरा है। अगर आप या आपके घर का कोई सदस्य किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहा है, दवाइयां असर नहीं कर रही या बार बार सेहत बिगड़ रही है, तो इस स्वरूप की पूजा अचूक मानी गई है। गणेश जी के सफेद वर्ण का ध्यान करने से शरीर की व्याधियां दूर होती हैं और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन गणेश जी को चढ़ाई गई दूर्वा को प्रसाद रूप में ग्रहण करने से पेट और रक्त संबंधी विकारों में राहत मिलती है। दोस्तों, 5 फरवरी 2026 ये तारीख आपको बुला रही है। ये सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये एक संकल्प है अपनी जिंदगी को बदलने का। याद रखिए, ग्रह नक्षत्र अपना काम करते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा उस भाग्य को भी बदल सकती है जो पत्थर की लकीर हो। कुंभ राशि वालों, आप मेहनती है, ईमानदार है, लेकिन बस थोड़ी सी ईश्वरीय मदद की कमी है, और वो मदद इस संकष्टी चतुर्थी पर आपको मिलने जा रही है। मेरी आपसे विनती है, एक दोस्त, एक भाई और आपके शुभ चिंतक होने के नाते इस अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए। अपनी आलस को त्याग दीजिए। 5 फरवरी की सुबह सूरज उगने से पहले जाग जाइए। अपने घर को साफ कीजिए, अपने मन को साफ कीजिए और गणपति बप्पा का स्वागत कीजिए। आप देखेंगे जैसे जैसे आप पूजा करेंगे वैसे वैसे आपके अंदर का डर खत्म होता जाएगा। आपको महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हैं। कोई शक्ति है जो आपके सर पर हाथ रखे खड़ी है। हमारा उद्देश्य एस्ट्रो किंग चैनल के माध्यम से सिर्फ आपको भविष्यवाणियां बताना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि आप उन उपायों को अपनाकर अपना जीवन सुखमय बनाएं। जब आप खुश होते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई। मुझे पूरा विश्वास है कि 5 फरवरी की शाम जब आप चंद्र अर्घ्य देंगे तो आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक होगी, एक सुकून होगा। कमेंट बॉक्स में पूरे जोश और श्रद्धा के साथ लिखिए, जय गणपति बप्पा या ओम द्विजप्रियाय नमः। आपकी एक कमेंट आपकी हाजिरी लगाएगी दरबार में, और हमें भी पता चलेगा कि हमारे कुंभ राशि के कितने जातक अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार है। दोस्तों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हो सकता है आपके किसी मित्र, रिश्तेदार या परिवार के सदस्य को इस जानकारी की सख्त जरूरत हो। वो परेशान हो, रास्ता ढूंढ रहा हो, तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी में उजाला हो सकता है और उसका पुण्य आपको ही मिलेगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास, यह जानकारी और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल एस्ट्रो किंग पर आए हैं और अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यह सही समय है हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने का। नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं और साथ में बेल आइकन यानी घंटी को भी दबाएं, ताकि आने वाले समय में ग्रहों की हर चाल
और हर बड़े बदलाव की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि द्विज प्रिय गणपति आपके घर में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और अपार धन लेकर आए। 5 फरवरी का दिन आपकी जिंदगी का सबसे मंगलमय दिन साबित हो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भक्ति में लीन रहिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरैया।